हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं लूसेंट जीके क्यूज को। ये लूसेंट जीके क्यूज सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये लूसेंट जीके क्यूज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या फिर डी खो खो। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, रंगास्वामी कप का संबंध किससे होगा? हॉकी से। याद रखिएगा, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर डी जयशंकर प्रसाद। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बीरबल का मूल नाम क्या था? गोपाल दास, महेश दास, नसरुद्दीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपको ऐसे ही हर रोज लूसेंट का जीके क्यूज लगाना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर का बीरबल का मूल नाम महेश दास था। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या फिर डी जेनेवा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको हर रोज लूसेंट जीके क्यूज लगाना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? FAO का मुख्यालय क्या है? तो 4 का सी हो जाएगा, रोम में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? ओम, एम्पियर, जूल्स पर सेकेंड या डी कूलॉम। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आने वाले समय में हम जैसे ही लूसेंट जीके क्यूज का वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 5 का डी हो जाएगा, कूलॉम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? फ्रांस, नीदरलैंड, चीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपको सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिए हैं। अगर आपने 50 से 60% क्वेश्चंस का भी सही जवाब दिए हैं तो आपका लूसेंट जीके में अच्छी पकड़ है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चीन। बता दें चीन की अभी मुद्रा का नाम बदला गया है। पहले था क्या? युआन, लेकिन अभी हो गया है रेमनबी। ठीक है, अगर आपसे युआन रहे ऑप्शन में तो युआन को टिक करना है, अगर रेमनबी रहे तो रेमनबी को टिक करना है। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है इस क्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? पाल वंश, गंग वंश, सातवाहन वंश या फिर डी खिलजी वंश। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको ऐसे ही हर रोज लूसेंट जीके क्यूज को लगाना है, जो कि आपको इस चैनल पर हर रोज मिलेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा, गंग वंश। जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया? दयानंद सरस्वती, कबीरदास, कालिदास या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 8 का क्या आ जाएगा? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन, लेनिन, रास्पुतिन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 9 का ए हो जाएगा, स्टालिन आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हेलमेट कप किससे संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, पोलो या फिर डी हॉकी से।
अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज क्यूज लगाना होगा, हर रोज मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? 10 का क्या आ जाएगा? हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो ये टेनिस से है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर डी हिमाचल प्रदेश? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। याद रखिएगा, केरल रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या फिर डी क्रिकेट? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर डी कार्बोहाइड्रेट? टाइम्स अप। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर डी इनमें से कोई नहीं? आपको सोच समझकर आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर देना है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब 14 का क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल, दिनार, पाउंड या ऑप्शन डी लीरा? इस सेशन में टोटल 20 प्रश्नों को लिया गया है। अगर आपने 20 में से 15 का भी सही जवाब दिया है तो आपकी जीके में अच्छी पकड़ है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देंगे और अपना शहर का नाम जरूर लिखेंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की की मुद्रा का नाम लीरा है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विक्रमशिला यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, धर्मपाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई? 1905, 1910, 1911 या डी 1947? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर डी जापान? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न एग्जामों में भी आए हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रिटेन। याद रखिएगा, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1951, 1955, 1965 या फिर डी 1963 में? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा, 1951 में। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कांडला, कोच्चि या डी तूतीकोरिन? आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 20 प्रश्न थे और सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे ही हर रोज लुसेंट जी के क्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।